दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश दयाल स्वागत करता हूं आप सभी का हूं मैं बड़कोट से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको महादेव के अवतार श्री रुद्रेश्वर महादेव के बारे में बताया है, तो इसकी पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है। श्री रुद्रेश्वर महादेव जी का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है, जो आज से लगभग कई वर्ष पुराना है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, रुद्रेश्वर महादेव जी को लुदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लुदेश्वर महादेव के बारे में कुछ पौराणिक मान्यता है कि ये पहले कश्मीर में राजा हुआ करते थे। बहुत समय पहले ये वहाँ पे राजा इनका राज्य हुआ करता था, और काफ़ी समय बीतने के बाद ये वहाँ से किसी कारणवश जब मूर्ति पूजा का स्थापत्य हुआ तो मूर्ति इनकी वहाँ से किसी नदी के माध्यम से बहते हुए दिल्ली की तरफ आई। और जब ये दिल्ली आए तो वहाँ पे मतलब हमारे पूरे क्षेत्र का सारा जो मेन सेंटर दिल्ली हुआ करता है, और यहाँ पे जो भी सामग्री वगैरह जो भी आया करती थी, वो सारा सभी प्रकार का सामान हमारा दिल्ली से आया करता था उस समय में। तो यहाँ से लोग ग्रुप में जाया करते थे, जिन्हें कि ढाकरी कहते थे, और वो वहाँ से सामान लेने के लिए कई सारे ग्रुप जाया करते थे। इसी प्रकार से पट्टी मुगल संती के कुछ लोगों का एक समूह सामान लेने के लिए गया, और उनके जब वो वहाँ से सामग्री लेके आ रहे थे, तो जो उनके बैग थे, जो उनके पिट्ठू थे, जो उनकी ढाकरियाँ थी, तो उनके साथ कुछ अजीब सा चमत्कार होने लगा। उनके जो सामान का वज़न कभी भारी हो जाता था, कभी हल्का हो जाता था। तो इस प्रकार से उनके साथ चमत्कार होने लगा। तो उन्हें भी महसूस होने लगा कि यार इस प्रकार से हमारे साथ जो हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ इसका कारण हो सकता है। और जैसे जैसे अपनी घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके साथ इस प्रकार से छलावा हो रहा था। वे सभी ग्रुप के लोग एक कतार में चल रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि भाई मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से सभी ने कहा कि यार ये सभी लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे जगह कुछ न कुछ हर जगह पे नया परिवर्तन हो रहा था, तो उनके मन में एक अजीब सा डर का आभास भी हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब लोगों को आश्चर्य तो था ही कि इस तरह से कुछ तो, या तो भगवान का अगर कोई हमारे साथ चमत्कार है, तो इस तरीके से हमारे साथ, हम तो पहले से थके हारे हुए हैं, हमारे पास इतना बड़ा बोझ है, और ऊपर से भगवान हमारे पास और इसका भार बढ़ा रहे हैं। तो भगवान इस तरीके से हमें और दुखी नहीं कर सकते हैं, या हमें नहीं सता सकते हैं। तो भगवान के प्रति एक उनकी अच्छी आस्था थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी बात करते करते जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ते में, फिर उन्होंने एक जगह पे आराम करने की सोचा, और उन्हें बहुत प्यास भी लगी हुई थी। तो एक उनमें से एक के दिमाग में आया, उसने सोचा कि भाई अगर इस तरीके से जो हमारे साथ हो रहा है, अगर सही में भगवान कर रहा है, तो उसने सच्चे मन से कहा कि भाई अगर भगवान ही है तो हमें बहुत प्यास लगी हुई है, और यहाँ आसपास कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है, और दूर दूर तक पानी का कोई वो आसपास कोई स्रोत भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें बहुत प्यास लगी हुई है, अगर सच में भगवान है तो हमें पानी पिला दे।
एक व्यक्ति ने कहा कि भाई अगर तुम सच में भगवान हो तो यहाँ पे पानी, आसपास कहीं पानी भी नहीं दिख रहा है और हमें बहुत प्यास लगी हुई है सभी लोगों को, तो आप हमें पानी पिला दीजिए। और यदि भगवान नहीं हो तो कुछ नहीं। तो इतना कहते ही जब उसने मन से भगवान को किया तो महादेव जी ने वहाँ पे ज़मीन से सीधा एक दूध की धारा निकाली। लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाई हमें दूध नहीं पीना है, हमें तो प्यास पानी की है, हमें पानी ही चाहिए। तो कुछ क्षण बाद ही वह दूध का पानी में परिवर्तन हो गया। तो सभी लोगों ने पानी पिया और उन्हें इस चमत्कार से आभास भी हुआ कि यार ये सच में भगवान ही हैं जो हमारे साथ इस तरीके से जो हमारे साथ हो रहा है ये भगवान ही कर रहे हैं। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे आगे बढ़े फिर उनके साथ उसी तरह से उनका सामान कभी भारी हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, इस तरीके से होने लगा दोबारा। तो काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उन्होंने एक जगह पे सोचा कि चलो सभी लोग हम अपना खाना पीना बनाते हैं। सभी लोग एक जगह पे बैठ गए और वहाँ बैठ कर के जो घर से जो सभी लोग वहाँ उस समय पे घर से अपने अपने थोड़ा थोड़ा राशन लेके जाते थे, ताकि रास्ते में जो भी भूख लगे तो उसे बना करके उसे खा कर के ही अपना पेट भरते थे। तो जब उन्होंने अपना राशन निकाला तो जैसे ही बनाने लगे और बना करके उन्होंने अपना खाना तैयार किया, तो उन्होंने भगवान को भी थोड़ा सा भोग लगाया। जब भगवान को भोग लगाया तो भगवान के मन को वो बहुत ज़्यादा भा गया। भगवान को लगा कि जिस क्षेत्र से इतने स्वादिष्ट चावल, इतना अनाज, इतना स्वादिष्ट भोजन है, तो वहाँ पे कुछ तो बात होगी, उस क्षेत्र में कुछ तो बात होगी, तो वहाँ की भूमि कितनी पवित्र होगी। इस तरीके से भगवान ने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहीं से भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी का मन बना कि मैं इसी क्षेत्र में इन्हीं के साथ अब आगे बढ़ूंगा और इन्हीं के क्षेत्र में आने का मन प्रभु ने बना लिया और प्रभु वहाँ आने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, ढाकल लेने उस समय पे लोग चक्राता, हमारे क्षेत्र के इधर से लोग चक्राता या चूटपुर, जिसे कि प्रेजेंट समय में विकास नगर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से लाया करते थे। और वहाँ पे जो सामान आता था वो दिल्ली से आया करता था। तो इस तरीके से भगवान का हमारे क्षेत्र में आगमन हुआ। जैसे तैसे सभी उन ढाकरियों का समूह सकुशल अपने घर आ पहुंचा। और अब ये बात समस्त क्षेत्र में फैल गई कि भाई इनके साथ कुछ इस तरीके से हुआ था रास्ते में, और इनके साथ कोई देव आया है जो अपना चमत्कार करते हुए इनको अपना चमत्कार भी दिखाया। जैसे ही इन ढाकरियों का समूह बजलाड़ी नामक गांव के पास पहुंचे, वैसे ही सभी ढाकरियों का सामान भारी हो गया, क्योंकि प्रभु वहाँ पर जो एक खेत, जहाँ वर्तमान में एक मंदिर है, वहाँ पर खेत में ज़मीन के नीचे चले गए। और जो पहले ही प्रभु की माया का परिणाम था, तो इस प्रकार से प्रभु वहाँ उस खेत में विराजमान हो गए। और उसके बाद जैसे तैसे सभी लोग अपने घर पहुँचे, अपना सामान वगैरह रखा। और उसके बाद एक दिन गांव का कोई किसान, जिसका वो खेत था, उस खेत में हल जोत रहा था। हल का जो फाल है वो ज़मीन में फंस गया और उसने बहुत कोशिश की उसे निकालने की, लेकिन वो असफल रहा। जब उसने कई जोर लगाया, झटके लगाए, तो
भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव की मूर्ति प्रकट हुई, और जो मूर्ति उस समय प्रकट हुई है वो आज भी बजलाड़ी मंदिर में उपस्थित है। इसे यथावत रखा गया है। बाकी जो मूर्तियां हैं, जो डोली बनाई गई है उसमें अलग से मूर्तियां बनाई गई हैं, उसके लिए अलग मूर्तियां हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का मन भगवान में, आस्था भगवान में बढ़ने लगी। फिर ये कैसे सिद्ध होता है कि जो देव खेत में उपजे हैं, जो भगवान खेत से निकले हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, उसके लिए फिर उन्हीं ढाकरियों में से पमाड़ी गांव के एक व्यक्ति पर भगवान ने अपना अवतार या प्रेरणा दी, जिसने झूलते हुए अपना इतिहास बताया और कहा कि मैं जम्मू से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हुआ करता था, और चोरों के माध्यम से वहाँ से चोरी करके मैं किसी कारणवश पहुँचा हूँ और वहाँ से ढाकरियों के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। इस प्रकार से समय बीतता गया। भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव कई वर्षों तक, प्रभु रुद्रेश्वर महादेव जी की पूजा बजलाड़ी में ही हुआ करती थी, यहाँ के लोग करते थे। जिस मंदिर में पूजा होती थी उसी रुद्रेश्वर नाम की मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ भगवान रुद्रेश्वर महादेव की जो मूर्ति उपजी है, निकली है, उसका नाम लुद्रोगी है, और जो देवदार के घने जंगलों के बीच में है। वर्तमान में देवराना मंदिर से 2 किमी दूर लगभग, और यहीं से प्रभु का नाम रुद्रेश्वर पड़ा है, क्योंकि ये नाम स्थान के आधार पर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो रुद्रेश्वर का तत्सम स्वरूप है, जिसका अपभ्रंश होने के बाद लुद्रेश्वर हो गया। उस समय हमारा समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर देशज शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिसका स्वरूप लुद्रेश्वर तक समिति हो गया। अब वर्तमान में लोग इसका शुद्ध वर्तनी रुद्रेश्वर का प्रयोग करते हैं, जो भगवान शिव या का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद के समय में लोगों की कई पंचायतें हुई हैं, और उस समय के समाज को प्रभु के बारे में और शक्तियों का पता चलने लगा। अब आसपास के गांव भी प्रभु की मूरत देखने के लिए बजलाड़ी गांव में आने लगे। एक दिन की बात है, जब प्रभु ने किसी पर अपना अवतार झूलना देकर अवतार दिया, तो अब अपने मेले आयोजित की बात की। फिर लोगों ने बजलाड़ी गांव के ऊपर कंडारा नामक जगह, जो कि पमाड़ी और बजलाड़ी में कृषि भूमि है, उसी के वहाँ पर मेले का आयोजन किया, जो साल में एक बार होता था। लोगों को भीड़ इतनी हो गई थी कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। ये भीड़ प्रभु की उस मूरत को देखने के लिए आई थी, जो मूरत खेत में उपजी, जो हल लगाते हुए खेत से निकली थी। और इसके बाद देवराना मंदिर से पहले प्रभु की मूरत कंडारा में न्याय मुंडिया से दिखाई जाती है। वो भी साल में एक बार यह मूर्ति दिखाई जाती है। बाद में जब भीड़ बढ़ी और वहाँ उतनी जगह नहीं थी, तो उसके बाद डांडा की यात्रा के प्रभु की मूरत की अंश मूरत दिखाई जाने लगी। जिस समय भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव का प्रकट हुआ, उससे पहले इस क्षेत्र में बाबा बौखनाग का क्षेत्र हुआ करता था। बाबा बौखनाग जी इस पूरे क्षेत्र के देव हुआ करते थे। समस्त क्षेत्र में बाबा बौखनाग की डोली घूमती थी, परंतु बाद में भगवान रुद्रेश्वर महादेव
ने इनके कुछ क्षेत्र में अपनी शक्तियों के आधार पर अपना लिया था। और आज के समय में जो मंदिर तिया में है, वहाँ पहले बाबा भौकनाग रहते थे, लेकिन बाद में भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव वहाँ रहने लगे और आज तिया मंदिर भगवान रुद्रेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है। भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव जी अपने पूरे क्षेत्र में पालकी के माध्यम से भ्रमण करते हैं और अपने चारों थानों में पालकी के माध्यम से भ्रमण कर स्थापित होती हैं। और भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव जी के पशवा जिन पे अवतरित होते हैं श्री महानंद नौटियाल जी, जो कि देवलसारी थान से थे। उन्हें शासन द्वारा ताम्रपत्र भी प्राप्त है। और भगवान रुद्रेश्वर की यह मान्यता है कि वो केवल आषाढ़ पूर्णिमा में गर्भगृह से बाहर आकर के पूरे मुल्क का भ्रमण करते हैं। एक महीने बाद, पूरे 1 महीने तक अपना भ्रमण करने के बाद सावन महीने के अंतिम में पूरे साल भर के लिए अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री रुद्रेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी।